हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, एमएसडब्ल्यू की इस स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमित सिंह आर्या। जैसे कि आप जानते होंगे, मैं ऑल इंडिया रैंक जो बीएचयू में एंट्रेंस होता है उसमें मेरा 1 रैंक था और जितने भी बच्चों ने दिया था उनमें मैंने टॉप किया था। और साथ ही साथ एमएसडब्ल्यू करने के बाद मेरी प्लेसमेंट भी कंप्लीट हो गई है और फिलहाल मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है। एमएसडब्ल्यू क्या होता है यहाँ से शुरू करेंगे और कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा, फी स्ट्रक्चर क्या होगा, बाकी सारी चीज़ों की बात करेंगे। कैसे आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो और हमारा पेड कोर्स भी है, उसे भी ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हो। इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे, आप बने रहिए लास्ट तक। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एमएसडब्ल्यू, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एमए इन सोशल वर्क, ठीक है। एमए इन सोशल वर्क या मास्टर्स इन सोशल वर्क, मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क, जो भी आप कह लो, लेकिन जो एक ओरिजिनल इसका एब्रिविएशन का फुल फॉर्म है वो है एमए इन सोशल वर्क। अब ये क्या है, बहुत लोग हो सकता है नहीं जानते हो। आज के ज़माने में सबसे बड़ी चीज़ जो है, आप पढ़ाई कर रहे हो, मान लो बहुत से बच्चे होते हैं जो जनरल कंपटीशन करते हैं और वो एक लंबे टाइम तक करते रहते हैं, उन्हें कोई श्योरिटी नहीं रहती है कि कब जनरल कंपटीशन में जॉब होगा। ऐसे केस में एक ऐसे कोर्स करना जरूरी है जिससे आपको एटलीस्ट प्लेसमेंट इतना हो जाए कि आप अच्छे से रह पाओ, एक रिप्यूटेड पोस्ट मिल जाए, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और आप उस काम को करके अपनी जिंदगी और साथ ही साथ घर वालों की जिंदगी भी अच्छे से बिता पाओ। तो ऐसे कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और एमएसडब्ल्यू कोर्स भी आपके लिए है जो बीएचयू में फिलहाल कराया जाता है सोशल साइंस डिपार्टमेंट में। आपको एक चीज ध्यान रखना है ये कि ये जो कोर्स है इसमें मेरे साथ 100% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया था। कहाँ हुआ था मैं बताऊंगा, तो इसमें आपको डाउट नहीं करना है। फिर हम लोग देखते हैं कि इसका प्लेसमेंट का मैंने बताया कौन कौन सी कंपनी है, थोड़ी सी देख लेते हैं। जैसे HCL, अजीम प्रेमजी, आपने नाम सुना होगा। अजीम प्रेमजी की फाउंडेशन है, बहुत अच्छी सैलरी देते हैं, घर वर सब कुछ देते हैं, आपको जाने के लिए गाड़ियां देंगे। मेरा खुद प्लेसमेंट केयर इंडिया में था और मैं अभी केयर इंडिया में एज ए ब्लॉक मैनेजर की पोस्ट पे कार्य कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, प्लेसमेंट की जो चीजें हैं वो इस कोर्स में मिल जाएंगी। सैलरी की बात करें तो यार मैं अप्रॉक्स बताता हूं क्योंकि प्रोविडेंट फंड वगैरह कटता है कुछ, तो 4 लाख के आसपास, 4 लाख से ऊपर, नीचे नहीं ऊपर रहता है 4 और 5। अगर इनिशियल स्टेज पे आपकी कैरियर जब स्टार्ट हो रही है, इतनी सैलरी अच्छी मानी जाती है। आप इंजीनियर्स को आजकल देख लो क्या हाल है उनका। बहुत से ऐसे प्रोफेशन है, बहुत से ऐसे कोर्स हैं जिनको पढ़ने के बाद, काफी लंबा समय देने के बाद कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है, ठीक है। उस रेस्पेक्ट में ये काफी अच्छा है। फिर बात करते हैं फी स्ट्रक्चर। अब जाहिर सी बात है ये प्रोफेशनल कोर्स है तो इसकी फी भी ज्यादा है। आपको मैं बता दूं, एक साल में 30,000 का आपको डीडी देना होता है प्लस रेगुलर फी। इट मींस ये 3-4 हजार के आसपास होता है, 32-33 हजार होते हैं एक साल के। ये वन टाइम पेमेंट करना है, इसका डिमांड ड्राफ्ट बना के और ऑफिस में जमा करना होता है। फिर आप रेगुलरली अगले साल भी इतना ही जमा करोगे, फिर आपका फी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली आपकी प्लेसमेंट की जो सीन है वो भी कंप्लीट हो जाती है इतने फी भरने के बाद, ठीक है। इट मीन्स ये रेगुलर फी है, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की ये फी होती ही है। फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स को लिया जाता है। तो 50 स्टूडेंट्स को अप्रॉक्स लिया जाता है बीएचयू के इस कोर्स में, ठीक है, जिसमें से मैक्सिमम को हॉस्टल मिल जाता है। अच्छी बात इस कोर्स की यह है कि मैक्सिमम बच्चों को हॉस्टल मिलता है, 30 के आसपास लड़के और लड़कियां दोनों, चाहे तो 50 को मिल सकता है। ये ध्यान रखना है क्योंकि हॉस्टल की कमी नहीं है। बीएचयू में एक एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेजिडेंशियल कैंपस है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं सिलेबस की, क्योंकि काफी बच्चे होंगे जो तैयारी करने वाले होंगे और जो भी तैयारी करने वाले होंगे काइंडली वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और एमएसडब्ल्यू का प्लेलिस्ट है, उसमें हर चीज मैंने बहुत बारीकी से बताया है और डिटेल में बताया है कि एमएसडब्ल्यू क्या होता है, कौन सा कोर्स है, कहां से आया, बहुत चीजें बताई हैं। काइंडली वो प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। सिलेबस में बात करें तो ये अब कॉमन एंट्रेंस होता है, मतलब बाकी सारे कोर्सेज के साथ इसका एंट्रेंस होता है। उसके बाद आपको जीडीपीआई के लिए बुलाया जाएगा, जीडीपीआई पे अलग हमारी वीडियो है, उसमें कैसे तैयारी करनी है। फिर सेक्शन ए और सेक्शन बी, सीयूसीटी जो कि अब एनटीए कंडक्ट करवाएगी, उसके तहत अगर बात करें
तो CUCET में 2 सेक्शन होगा। सिलेबस में कुछ खास अंतर नहीं है, ये बात पहले आप लोग समझ लो। सिलेबस क्या किया है कि जो पहले एक साथ 120 क्वेश्चन का एग्जाम लेता था उसमें से 25 क्वेश्चन अलग करके सेक्शन ए बना दिया और सेक्शन बी बना दिया जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स यहाँ भी डाल दिया, लैंग्वेज को यहाँ भी डाल दिया, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पहले भी लैंग्वेज का अलग से एग्जाम होता था, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते थे सभी सब्जेक्ट्स के लिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन बच्चे घबराए हुए हैं। पिछली बार भी कॉमन एंट्रेंस हुआ था, मेरे चैनल से 8 बच्चों का एडमिशन हुआ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेंटल एबिलिटी, जो कि आप अभी जानते होंगे रीजनिंग का एक पार्ट है मेंटल एबिलिटी, कुछ चैप्टर्स मेंटल एबिलिटी में आते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स आप कहीं से पढ़ रहे हो, वेरी गुड। एंड अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो हमारे चैनल पे आपको करंट अफेयर्स आएगा और सब कुछ आपको PDF के रूप में दे दिया जाएगा। बुक लिस्ट जो है, अगर मैं बुक लिस्ट की बात करूं उससे पहले क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। बहुत लोगों का डाउट होता है कि क्वालिफिकेशन क्या क्या कोई भी भर सकता है, नहीं, ग्रेजुएट कोई भी हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, इवन डॉक्टर्स भी MSW करते हैं, लॉयर भी MSW करते हैं। बहुत एक तरीके से डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड है इसका करने वालों का ये कोर्स, और इसमें आपको पास होना चाहिए एटलीस्ट 50%। अगर आपको नंबर है, आप पास हो अपने कोर्स में, अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहां से भी आप हो, तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। क्वालिफिकेशन में आप समझ गए 50% का ये जो क्राइटेरिया है। एवरी ईयर BHU पब्लिश्ड इट्स ब्रोशर और उसमें ये लिखा रहता है। अरिहंत की बुक अगर आपके पास है, बुक लिस्ट पे आते हैं हम। बुक लिस्ट में मेन याद रखना है कि अरिहंत का जो भी बच्चा पढ़ चुका होगा उसे कुछ खास दिक्कत नहीं होगी। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो वीकनेसेज हैं, जो भी कमजोर चीजें हैं, उनको पढ़ना है, उनको रिवाइज करना है, ये ध्यान रखना है। तो अरिहंत की किताब आप ले सकते हो रीजनिंग की। प्लेलिस्ट की बात करें तो जितने भी प्लेलिस्ट है अलॉन्ग विथ MSW, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इन सब के प्लेलिस्ट में मैंने वही क्वेश्चन रिपीट करवाए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और जो आने वाले हैं। तो इसमें आपको मिल जाएगा। फिर लूसेंट और जनरल साइंस, ये दोनों के लिए अलग अलग बुक आती है लूसेंट की। अगर आप पढ़ लेते हो, रिवाइज कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। साथ ही साथ हमारा पेड कोर्स भी चल रहा है। आपको मोबाइल नंबर मैं लिख देता हूं, उस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। 7052529525। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है डायरेक्ट व्हाट्सएप करने का, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी कमेंट हो जरूर बताइए हमें।